अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं मीटिंग लाइव हो गई है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। मैम आपसे मैम काइंडली मुझे होस्ट बना दें स्क्रीन शेयर करने के लिए। उतना नहीं चाहिए। उतना नहीं चाहिए ना कि बस बैठ कर मुझे इस तरह। ट्वेंटी को बोल रहा है। स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, शो हो रही है। यस मैम। यस। यस श्योर। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट वीक है और उसका डे 2 है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट करवाना। ठीक है। और उसके बाद कुछ कमेंट्स किस तरह लिखते हैं। और फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट 3 या 4 तक जो है इसको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाई है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने पाइथन कि किस तरह जो है वो हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है। और वो पाइथन एज ए ट्रांसलेटर काम करके तो कंप्यूटर किस तरह कंपाइल करके हमें आउटपुट शो करवाता है। ठीक है। तो जिस तरह हम लोग ट्राई करेंगे पाईजाम को यूज़ करके तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह हम लोगों ने सिंटैक्स को यूज़ करना है। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सॉरी फर्स्ट कमांड है वो हमारी प्रिंट है। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जस्ट हम लोगों ने प्रिंट ये जो पाई चार्म है ये किस तरह इंस्टॉल करना है या किस तरह डाउनलोड करना है, ये सारा जो प्रोसेस है ना वो मैं आपके साथ चैनल में शेयर कर दूंगी। ठीक है। इसके बारे में आपने वरी नहीं होना। कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि ये जो ऊपर शो हो रहा है इसको किस शॉर्टकट के साथ हम हाइड कर सकते हैं। मैम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एच। सर काइंडली चैट पे लिखते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ये प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करना है। ठीक है। किस तरह हम लोगों ने जो है वो प्रिंट करवाना है। ठीक है। ये बिल्कुल इनिशियल है। इसके लिए किस तरह से सिंटैक्स लिखना है, जस्ट हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे प्रिंट। और जो चीज़ हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं
वो इन जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, प्रिंट जो है वो कमांड है, और इधर जो चीज़ है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इधर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह करके कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करके। ठीक है, तो जाके फिर जो है ना इधर आपको बटन शो हो रहा होगा, तो रन करेंगे तो हमें जो है अब इसकी आउटपुट शो हो जाएगी नीचे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, तो इधर तक आपको समझ आई? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है? बेसिकली हम लोग इनपुट देते हैं, और प्रोग्राम जो है वो पाइथन इसको मतलब कि हमें आउटपुट शो हो जाती है। तो उसी को हम, जैसे ये मैंने अभी प्रिंट कमांड दी है ना, तो वो हम मुझे आउटपुट शो हो गए, तो उसको बेसिकली कहते हैं कि कोड एग्जीक्यूट हो गया, या फिर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग कमेंट्स किस तरह लिखते हैं। ठीक है, पाइथन में। तो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोड लिख दिया है, प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि कोई सेकंड पर्सन जो है वो उसको रीड करे, और कुछ चीज़ें जो है वो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी ईज के लिए, ठीक है, तो आप कुछ कमेंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, कि वो उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन ये कमेंट्स जो हैं वो अब जो सेकंड पार्टी है, ठीक है, वो रीड कर ले। और दूसरा ये है कि ये जो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं इधर लिखती हूँ, जैसे ये मैंने कमेंट लिखा है। ठीक है, कमेंट लिखने का जो सिंटेक्स होता है कि हम जो है स्टार्ट में ना ये सिंबल लिख देंगे। ठीक है, हैशटैग, और देन जो है वो मैं बता दिए कि दिस इज प्रिंट कमांड या स्टेटमेंट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सिर्फ ये आप नेक्स्ट जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, या फिर कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए हम जो है ये चीज़ यूज करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि वो जो लाइन है वो उसके साथ जो है वो री एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, जस्ट हमें जो है वो वी कैन लर्न पाइथन वही आउटपुट पे शो हो रहा है। ठीक है, क्या इधर तक समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ऐड किया था वो था सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग मल्टी लाइन कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मजीद हम लोग इधर भी कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रिंग के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें हम लोग ना डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स जो कि डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, जैसा कि जैसे ये बकेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाटर बकेट्स हैं। ठीक है, तो हम इसमें वाटर स्टोर करते हैं। इस तरह जो है वो वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स भी हम हमारे पास कंटेनर्स या बकेट्स की तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग ना अपनी डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स की चीज़ की समझ आई है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं?
जी मैम। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कंटेनर्स टाइप होते हैं या बकेट टाइप होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो अपना डाटा टेम्पोररी तौर पे ना स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम सिंटैक्स देखें इसका, ठीक है, कि हम किस तरह वेरिएबल्स को इनिशिएट करते हैं और किस तरह उसमें डाटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सिंटैक्स क्या है कि ये जैसे एक ये है x = 5, ठीक है। तो इसकी कोई स्टूडेंट मुझे डाटा टाइप बता सकता है, ये जो 5 है। इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर, ऐसी बात ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो 5 है ना इसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवा के ना x में, ठीक है, x मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये फिर प्रिंट भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक्स को एक्स या फिर वाई या जेड, ठीक है, जो वेरिएबल्स आप लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमें कोई भी वैल्यू जो है वो इसको दे देती हूँ, यानी कि 3 को जो है इस पे स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो प्रिंट है वो जो 3 है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं रन करती हूँ, ठीक है। तो वो 3 जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना इसमें 3 जो है वो स्टोर हो गया है। और देन वो प्रिंट की हम लोगों ने कमांड यूज करके ना उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस बात की समझ आई है कि किस तरह वेरिएबल में हम लोगों ने डाटा वैल्यू यानी कि इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर करवाए और देन शो करवाए। यस मैम। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो है, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये किस टाइप का डाटा। मैम स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। जी, ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं ना, लाइक कोई डाटा है जो अल्फाबेट्स में है, कैरेक्टर्स में है, ठीक है, तो उसके लिए ना हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। वो क्या है कि लाइक पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं जैसे मैंने लिखा था 5, ठीक है, और देन मैंने उसको प्रिंट कर दिया था, ठीक है। तो वो प्रिंट होके आ गया था, लाइक मुझे ये आउटपुट जो है वो 5 मिल गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर कोई करेक्टर लिखती हूँ, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। नो मैम। नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अच्छा, वो एरर एरर शो देगा। ओके, आप बता सकते हैं क्यों एरर आएगा। क्योंकि ये क्योंकि स्ट्रिंग है और हमारा स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है पाइथन में। यस सर, यू आर राइट। तो क्या होता है कि पाइथन में जब हम लोग करेक्टर्स या अल्फाबेट्स को लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसको स्टोर करवाते हैं बेसिकली। ये वाई वेरिएबल में मेरा मकसद और ये है कि इससे ये जो आई कोड गुरु का मैंने लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, जो कि अल्फाबेट्स में स्ट्रिंग इसकी डाटा टाइप है, मैं चाहती हूँ कि ये जो है हमें प्रिंट होकर शो हो। तो उसको मैं क्या करूंगी, जैसे कि सर ने हमें बताया, वो हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। अ, बल्कि इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज भी होगी, जैसे कि इंटीजर हो गया या बूलियन हो गया, तो वो भी स्ट्रिंग शो करेगा। यस। ओके सर, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे, पहले रन किया तो वो नीचे एरर शो कर रहा था, तो उसके बाद जो है वो हमें ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इस चीज़ की किसी स्टूडेंट को अगर कोई इधर तक कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। मैम आपने प्रिंट की वैल्यू में भी तो डबल कॉमा नहीं लगाया। वो तो हमने मैम मैं इसको आंसर करना चाहूंगी। यस मैम, श्योर। वो तो हमने वेरिएबल स्टोर करा दिया ना वाई में। अभी इन्वर्टेड कॉमास में किसी भी टाइप का वेरिएबल हो वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो हमने आई कोड ग्रुप इसको दिया है, तो वो स्ट्रिंग है। जब हमने वेरिएबल स्टोर करा दिया हम सिंपली बोलेंगे प्रिंट वाई। ओके। ठीक है सर। तो इस तरह जो है वो हम लोग, कोई स्टूडेंट बता सकता है अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई डाटा टाइप अगर फ्लोट हो, ठीक है, तो अ, उधर तब हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे कि नहीं। नो। नहीं करते हैं। ओके। मैम तब नहीं यूज करेंगे। ठीक है मैम। ओके। अब
हम लोग जो है वो डाटा को हॉरिजॉन्टल भी प्रिंट कर सकते हैं और वर्टिकल भी, यानी कि लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे प्रिंट करूंगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि हम लाइन बाय लाइन किस तरह प्रिंट कर सकते हैं और वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई वैल्यू ले लें, लाइक हम लोग 9 ले लेते हैं, ठीक है, और y में हम ले लेते हैं अगेन आई गुड गुरु, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डाटा है वो बिल्कुल लाइन में शो हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करूँगी कि वैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट चूज करनी है, और उसके बाद आपने एक्स को प्रिंट करवाना है, और उसके बाद आपने कॉमा का यूज करना है, ठीक है, एंड देन आपने वाई को, ठीक है। इससे आपकी जो वैल्यूज है वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम करके देखते हैं, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, और ये देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं वो ये जो एक ही लाइन में प्रिंट हो गई है। ठीक है, इस बात की समझ आई आप लोगों को? यस मैम। ओके, यस मैम। सपोज मैं चाहती हूँ कि एक थर्ड वेरिएबल भी हम ले लेते हैं, ठीक है, इसमें, और वो आई कोड गुरु के आगे जो है वो हमेशा हो। ठीक है, तो अब हम एक्स वाई, हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों। ठीक है, तो उसको जब हम रन करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये तीनों एक ही लाइन में हो गए हैं प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि हम वर्टिकल इस चीज को प्रिंट करवाएं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना, एक्स को अलहदा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वाई को अलहदा लिखना पड़ेगा, एंड जो जेड है उसको अलहदा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हम फिर रन करेंगे, और रन करने के बाद जो है ये तीनों लाइन बाय लाइन आ गए। सही है, इधर तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, मैम ये एक लाइन में भी तो हो सकता है, जैसे वो हम HTML CS में ब्रेक लाइन को ना ब्रेक कर देते थे वो स्लैश एन लगा के, तो इसमें भी ये तो हो यस सकता सर, है ना, लाजमी यस लाजमी में भी सर, हम प्रिंट को चेंज हो। हाँ वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो डैश और एन स्लैश एन के लगा के तो उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स को या हेडिंग्स को, हम सब हेडिंग्स को। एस्केप सीक्वेंस लगा के भी तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ टुडे इज द फर्स्ट क्लास, सो दैट्स वाई मैं अभी थोड़ी थोड़ी लाइक, वैसे तो अगर देखा जाए तो मैं इंडेंटेशन का भी बताना चाह रही थी, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास है ना, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा ओके ओके लाइक, ठीक है। यस सर, जी हाँ, फिर कुछ देन हम बच्चे यहाँ लोग पर नए हैं। जी वो बिगनर से एडवांस की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं, ये तो एक प्रैक्टिस के लिए हम रख लेते हैं ना, एक्स एंड वाई जेड इस तरह करके। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है, जो एक्सप्लेन करे कि अगर कोई वैल्यू हमने स्टोर की है, ठीक है, तो वो उसका जो है उसका मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अगर लिखती हूँ एक्स 56, ठीक है, तो ये एक नंबर है, तो आपको पता चल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 56 है। ठीक है, और दूसरा एक मैं इस तरह करके लिखती हूँ कि क्लास स्ट्रेंथ 56। ठीक है, तो इस चीज से आपको आइडिया हो रहा है कि 56 क्या है। ठीक है, तो ये जो है वो एक, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, और जो एक्स है वो भी वेरिएबल है, लेकिन जो क्लास स्ट्रेंथ है
वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है। ठीक है, हम लोगों को वेरिएबल के साथ उसकी क्वांटिटी के साथ लाइक 56 के साथ हमें वैल्यू के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि वो किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो इधर क्लास, तो इस चीज को कहते हैं कि ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में ना वेरिएबल्स का जो है वो नेम चूज करना, सिलेक्ट करना। लेकिन उस नेम को की सिलेक्शन के लिए भी ना कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो हम जो है रूल्स को फॉलो करके ही उसका जो है वो नेम रखेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भी के ट्राई करके भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सो इसका फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर। ठीक है, और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है। तो इसमें हम ट्राई करके देख लेते हैं कि आया कि ये बात ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इसने क्या क्या कहा है कि जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट वेरिएबल का वर्ड है लाइक वो लेटर होना चाहिए। ठीक है, वो कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेटर के साथ भी ट्राई करते हैं और डिजिट के साथ भी ट्राई करते हैं। ये VAR का मतलब है वेरिएबल। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है माई वेरिएबल। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये प्रिंट हो जाए। MY। ठीक है, ये प्रिंट हो गया है। तो अब उसने कहा है कि यानी कि ये मैंने जो रूल 1 है उसको फॉलो किया है। ठीक है, कि मैंने जो है वो लेटर के साथ वेरिएबल को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं डिजिट के साथ स्टार्ट करती हूँ तो इसमें कोई एरर आएगा? यस मैम, बिल्कुल आएगा। यस आएगा, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। यस, ठीक है। तो आपने ये चीज के बारे में ना केयरफुल रहना है कि आपने जो वेरिएबल है उसको लेटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये कि हम जो है अंडरस्कोर करेक्टर से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये देखें, इसमें सबसे पहले अंडरस्कोर है, उसके बाद माई एंड डन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको ट्राई करने की जरूरत है कि नेक्स्ट मूव कर जाए हम लोग। मैम नेक्स्ट इसको मूव कर। ओके, सो सेकंड रूल है हमारे पास, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, जो कि हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। सो वेरिएबल, थर्ड रूल है कि वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, यानी कि वो ABC किसी भी लेटर के साथ यहाँ स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है कि वेरिएबल्स नेम्स जो है केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एक और चीज भी मैं इधर बताना चाहूंगी कि अगर आप P को कैपिटल P के साथ मतलब कि प्रिंट की जो कमांड है उसको कैपिटल P के साथ प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये पाइथन के कीवर्ड्स में आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी इस चीज को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, वो एरर देगा। ठीक है, तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है कि P जो है वो हमेशा इसका जो पूरे अल्फाबेट्स है ना प्रिंट का, वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है, तभी वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं, पाइथन के जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो केस सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी हुई एज, तो ये आगे से वो बता रहा है कि ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। मैम मैम ये आपने जो बिल्ट इन फंक्शन की बात की है, ये क्या अगर होती है आपने यार फंक्शन? लिखना है तो आप कंप्लीट, सॉरी, बिल्ट इन कीवर्ड्स, हाँ, जैसे ये क्या इनपुट हो गया, कीवर्ड? आउटपुट हो गया। देखिए ना, अब ये प्रिंट है ना, तो उसको ऑलरेडी पता है कि उसको ऑलरेडी पता है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि कुछ चीजें आप खुद बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चीज है ना, तो ये मैंने उसको खुद बताई। ठीक है, तो ये वाली चीज प्रिंट जो है कमांड ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को पता है। ठीक है, तो ये पाइथन का की प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी नाउन है। मैम इसका ठीक है, कि मैंने इस चीज को मैम प्रिंट इसका करना मैं है। आंसर करूं? यस मैम।
देखिए जैसे पाइथन है ना, वो एक लाइब्रेरी, मतलब एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं, जैसे बिल्ट इन होता है और एक यूजर डिफाइंड होता है। जो बिल्ट इन होता है ना, वो पाइथन खुद से अपने कुछ फंक्शंस बना के दे रहा है ताकि यूजर उसे इस्तेमाल कर सके। तो जैसे प्रिंट है ना, वो एक फंक्शन पहले से बना हुआ है और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और जो ठीक यूजर हो गया, यानी डिफाइंड कि फंक्शन जो हम आगे आप समझ जाके आ गई। पढ़ाएंगे। हाँ समझ आ गई, आगे आप आगे ज्यादा समझ। बच्चे कंफ्यूज। हाँ आगे यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन। मीन्स ये डिफॉल्ट में होते हैं पहले से। थैंक यू मैम। सर आपको जी समझ आ मैम, गई है? आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, ओके। सो यस क्लियर है। आप मैं वो ये सर। ओके, तो आप जो है वो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वर्ड्स में भी आप पूरा लिख सकते हैं, कैपिटल वर्ड्स में भी। अच्छा, नेक्स्ट रूल है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है। यानी कि आप जो है वो वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर करवाएंगे ना, लाइक आप इधर प्रिंट नहीं लिख सकते, ठीक है। प्रिंट इज इक्वल टू आई कोड गुरु एंड देन प्रिंट इनटू ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स में आप प्रिंट नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स आपने वेरिएबल्स नहीं रखने जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रिंट वन इक्वल टू आई गुरु, और फिर प्रिंट कमांड में लिखते हैं। ट्राई कर लेते हैं मैम। प्रिंट आगे क्या, ऐसे करके प्रिंट वन, आई यस। थिंक। यस मैम। हाँ, फिर हो सकता है। जी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उसके पास जो है ना वो ये चीज स्टोर है ना, जस्ट प्रिंट, ठीक है। तो ये नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू आपने। ओके, फिर हम इस तरह जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये के कर रहे थे कि एक्स के लिए लैदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे, देन वाई के लिए, देन जेड के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक ही टाइम पे हम किस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम प्रिंट करवा के देखते हैं। अच्छा, इसका ये बात है कि एक्स है ना, तो फर्स्ट में जो एक्स ही स्टोर होगा, ठीक है, ऑरेंज। एंड देन जो है वो सेकंड वेरिएबल जो है वो मैं उसकी उसमें एप्पल को स्टोर करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद बनाना है, ठीक है। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास ऑरेंज होगी, और जो वाई की वैल्यू है मेरे पास एप्पल होगी, और जो जी की वैल्यू है वो मेरे पास बनाना होगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम तीनों में एक ही टाइम पे लाइक जो है वो किस तरह वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जस्ट प्रिंट करवाना चाह रही हूँ एक्स को, ठीक है। तो जस्ट इसका फिर एक्स ही प्रिंट होगा। तो एक्स के लिए कौन सी वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आएगी, कोई बता सकता है? ऑरेंज। ऑरेंज। जी बिल्कुल ठीक। ऑरेंज। हाँ, तो ऑरेंज जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अब हम चाह रहे हैं कि एक्स के साथ वाई भी प्रिंट होके आए, तो वाई के लिए कौन सी वैल्यू आएगी? फर्स्ट टू आ जाएंगी, ठीक है। एक ऑरेंज और एक एप्पल। यस मैम। और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि एक्स और जेड आ जाए, तो अब कौन सी दो वैल्यूज आएंगी? ऑरेंज बनाना। ऑरेंज बनाना। बनाना। जी बिल्कुल ठीक। ये सिर्फ तो तभी जैसे होगा मैंने आपको पहले बताया ना कि हम सेम डेटा यस टाइप्स मैम। होंगी। ये सिर्फ तभी होगा जब सेम डेटा टाइप्स होंगी एक ही लाइन में प्रिंट। मैं बताती हूँ, लाइक आपने ये नेक्स्ट जो है ना वो सी जो आपने भी क्वेश्चन किया ना कि जिस डिफरेंट डाटा टाइप के साथ किस तरह यूज करके ना, यस। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं। यस मैम, हम प्रिंट करवा सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप।
ठीक है ओके। जी। तो फिर देखते हैं कि एक वैल्यू में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरह स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई जेड एक ही वैल्यू देंगे, तो जब भी हम एक्स को प्रिंट करें, वाई को प्रिंट करेंगे और जेड को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो तीनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, सेम आएगी। क्योंकि हम लोगों ने तीनों वेरिएबल्स को जो है वो एक ही वैल्यू दी हुई है, तो वो तीनों के लिए वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम। सही है। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक्स के लिए वेरिएबल, जैसे पहले हम सबसे पहले किया कि फिर उसके बाद एक्स को प्रिंट करवाएंगे कि तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में चीज़ होगी तो वो प्रिंट आउट होके आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम इन तीनों को जो है वो डिफरेंट वैल्यू देते हैं। ठीक है, वर्टिकल करके ना, लाइन बाय लाइन। तो इस तरह भी हम लोग जो है वो डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन बाय लाइन हम वेरिएबल्स को भी नंबर देके और जो है प्रिंट स्टेटमेंट को भी लाइन बाय लाइन फिर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें ऐड करें, ठीक है, यानी कि इस इधर कॉमा की जगह एडिशन का साइन लगा दें, तो फिर क्या होगा। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि अगर हम लोग एडिशन का साइन यूज करें तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। आई थिंक एरर आएगा। कंकैटिनेशन शायद होगा। केस खत्म हो जाएगी इकट्ठी शायद। प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, क्या आएगा। पाइथन ही कंकैटिनेशन तो शायद मैम होगा। स्ट्रिंग कंकेटिनेट हो जाएगी। इसके ना ब्लैंक स्पेस वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक एक करके बताएं प्लीज। इकट्ठी प्रिंट हो पाइथन जाएगी। इज पाइथन इज ऑसम जी मैम ने, ठीक कंकैटिनेशन है तो वो, होगा। राइट। ये बिल्कुल जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कॉमा लगाएं तो वो फिर हमें अलग अलग शो होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग जब स्ट्रिंग करेंगे ना तो चीज तब होगी। ठीक है, वो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है, तो इंटीजर्स के लिए ये एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, उन दोनों चीजों को वह ऐड कर देगा। ठीक है, अगर हम ये सिंपल एडिशन है कि अगर हम एक्स को 7 वैल्यू देते हैं और वाई को 13, तो उसमें जब हम ऐड करवाएंगे दोनों को। लेकिन अगर हम प्लस स्टार्ट पे लगा दें और फिर कॉमा लगा के फिर प्लस वाई करें तो फिर शायद वो वैल्यू असाइन करेगा उसको। मैम काइंडली दोबारा बताइएगा। जैसे ये हमने x प्लस वाई लिखा ना, तो इसकी जगह अगर हम लिखें प्लस एक्स कोमा प्लस वाई तो फिर उसकी वैल्यूज ही असाइन करेगा ना। अच्छा, आप कह रही है प्लस एक्स कॉमा प्लस वाई। यस। मैम टू आपको मैंने पहले भी कहा कि ये बिगनर है, तो मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि इंटीजर और जो स्ट्रिंग है ना, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम प्लस यूज करें। ठीक है, अगर हम इधर भी तीन, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। इधर भी हम तीन करेक्टर्स जो है असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उसको अल्टीमेट ऐड करेगा। ठीक है, बाकी आप
एक ये सेकंड, स्पेस आ गई पहले है टू पे प्रिंट ट्राई। में। यस सर। ये चले ठीक है, आपने दोबारा से। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटीजर को ऐड मैं करेंगे तब फिर। जी जी। आपके कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेटर्स हैं उनका डिफरेंट डेटा टाइप्स पर डिफरेंट असर है, ऐसे ही है ना? अगर यस स्ट्रिंग होगी तो उसका डिफरेंट रोल होगा, और अगर ये इंटीजर्स होंगे तो उसका डिफरेंट होगा। यस मैम, ये ऐसी बात ही है कि अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे तो मैंने करके बताया कि जैसे हम लोगों ने डाटा टाइप को वेरिएबल्स में एंटर किया था, पाइथन इज ऑसम, ठीक है, तो वो इकट्ठा हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको हमने अप्लाई किया है इस पे, इंटीजर्स पे, उसको उसने ऐड कर दिया है, यानी कि इधर जो प्लस है वो एक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। मैम हाँ मैं कुछ जी, ऐड ठीक करना यस। है। चाहूंगी इसमें। यस मैम। एक्चुअली ये सारे डेटा टाइप्स में एक ही जैसा वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर रहा है। स्ट्रिंग्स ऐड ऐसे नहीं हो सकते, ऑब्वियसली उनके कोई नंबर असाइन नहीं किया है हमने, तो वो ऐसे ही ऐड होंगे कि सिंपली एक साथ लिखे जाएं। मैम उसको अगर, मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई थिंक अगर बाद में जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल में नंबर ऐड करवाते हैं तो देन उनको हम असाइन कर देते हैं, तो वो स्ट्रिंग को भी ऐड कर देता है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग में अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवाई हो। हाँ, यही तो यही बात मैं कह रही हूँ कि वो ऑपरेटर जो पॉजिटिव ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, वो सब डेटा टाइप्स के साथ एक ही जैसा फंक्शन कर रहा है। लेकिन स्ट्रिंग्स जब ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सिंपली उसको एक साथ लिखकर उनको ऐड ही तो कर रहा है, वो स्ट्रिंग को जो डिफरेंट आपने स्ट्रिंग्स दिए हैं वो उनको भी ऐड कर रहा है, और ये जो नंबर्स हैं एक्स वाई जेड इनको भी ऐड कर रहा है। जी बिल्कुल ऐड ही कर रहा है, बट इन प्रोग्रामिंग में हम मैम इसको उसमें ना, कंकेटिनेशन कहेंगे स्ट्रिंग के लिए। मैम देखिए, ओके। जब नंबर्स को ऐड करें तो वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, जब हमें आउटपुट मिलती है। लेकिन जब हम अगर स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो हमें सेम ही आउटपुट मिलती है, वही वैल्यूज कॉन्केटिनेट इकट्ठी होकर लिखी जाती हैं, लेकिन वैल्यू तो क्योंकि नहीं ना चेंज होती। हाँ, क्योंकि हम उसको ऐड नहीं कर सकते ना, उसकी वैल्यूज नहीं है, उसमें नंबर्स नहीं है। ऐड भी कर सकते हैं अगर हम उसको थर्ड वेरिएबल के अंदर रख ले। लेट्स सपोज एक्स हाँ, के अंदर हम थर्ड वेरिएबल। पाइथन, और वाई के अंदर लिखा है इज, तो जी के अंदर हम लिख लें एक्स प्लस वाई, तो वो हम्म, ऐड भी हो तो वो जाएगा एक फिर ऐसे साथ करके। लिखे हुए आ जाएंगे, कनकैटिनेट अच्छा, होते हैं। आपके कहने का मतलब है कि हम लोग ना स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। जी मैं उसको ये कह रही हूँ कि ऐड तो, कंकैटिनेट एक हाँ, दूसरे के ऐड साथ तो उसको भी कर ही जाती है। रहे हैं, बस उसमें उसमें वैल्यूज है, नंबर्स हैं, तो उसका आंसर हमें एक मिल रहा है। स्ट्रिंग्स में नंबर नहीं है तो आंसर हमें एक साथ कनकैटिनेट होके मिल रहा है। मैम आप बेसिकली वाई में स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक ना टाइप करके शो करवाएं, मतलब किसी का नाम लिख दें लाइन के बाद। लेट्स सपोज हम 2+2 कर रहे हैं ना, तो वो बेसिकली 2 और 2 को 4 आई करके थिंक मशहूर। आई इसी थिंक तरह जो दो स्ट्रिंग है ना दोनों। उसमें कॉन्केटिनेशन हो रही है, और इसमें ये एज ऑपरेटर काम कर रहा है। मैम आप एक काम करें, आप डिफरेंट उसको वेरिएबल्स को असाइन करें, आई कोड के हम्म। अलग बिल्कुल अलग मैम, आप ठीक अल्फाबेट्स कह को, रहे हैं। ICODE सबको अलग अलग असाइन करें, फिर आप उनको प्लस करें, या टेस्ट को कर लें जो इजी हो। ऐसे कह रही है। यस मैम। तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, ठीक है, वो इकट्ठे लिख के बता देगा। यस नहीं मैम, मैं आप ये बताना चाह रही हूँ कि वो प्लस ऑपरेटर जब स्ट्रिंग में होगा तो वो कैसे काम करेगा, और जब उधर होगा इंटीजर्स में होगा तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। मैम यस आपने मैम। सही बताया, बिल्कुल आपने बिल्कुल जी जी। सही बताया है। मैं सिर्फ आपकी सही। बात को कह रही थी कि वो किसी कोई मैम थी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये ओके ओके मैम, चलिए जो मैं प्लस इसको देख कर ऑपरेटर है। देती हूँ। हाँ, आप कर लें। मैम इस तरह ले सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई, लेट्स सपोज 4 कीबोर्ड्स हैं और जी दो जी। 4 अलग कीबोर्ड हैं, तो हम इसको कहते हैं 4+4, मतलब कि 4 कीबोर्ड और 4 कीबोर्ड्स को ऐड कर दो तो कितने होंगे, तो वो अगर हम इकट्ठे रखेंगे तो वो 8 8। बने। बिल्कुल इसी तरह ये दो स्ट्रिंग्स है ना, हम तो हम कह रहे हैं इन दोनों को हम्म। ऐड कर दो,
तो वो दोनों को इकट्ठा कर रहा है, ये काम कर रहा है प्लस ऑपरेटर। लेकिन जो ये हमारा सर नंबर ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। इधर हमारा जो नंबर फॉर्मेट शो हो रहा है वो 2+2 को 4 कर रहा है, वो हमें शो डिफरेंटली हो रहा है। ये बाकी सर वो मैं भी काम ये बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंट डाटा टाइप्स में ना प्लस वो डिफरेंट तरह से क्या काम करता है, ठीक है। कि अगर ऐड ही हम कर रहा स्ट्रिंग में, जी जी सर, पर्पस होता है एडिशन है तो वो ऐड करेगी। मैं बताना चाह रही हूँ कि वो किस तरह इंटीजर में काम करेगा, शो करवाएगा आउटपुट, और किस तरह स्ट्रिंग में करवाएगा। मैम ये मजीद करूँ या फिर ठीक है ये इधर तक? नहीं मैम इट्स ओके। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो उनका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कौन थी मैम वो? यस मैम, मुझे क्लियर हो गया। जजाकल्ला। वही आप। मैम नेक्स्ट मूव करूँ? यस मैम ऑफ कोर्स। यस मैम, मूव करें, नेक्स्ट मूव करें। ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन में जब हम लोग स्ट्रिंग और नंबर को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एरर आता है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहे कि किस तरह हमें एरर देता है। मैम टू दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट हैं। डाटा टाइप्स। मैम ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते। जी, हम इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक अगर इधर इसमें स्ट्रिंग इंटीजर यूज करके। इधर हम इतना कर मैम सकते टाइप हैं कास्ट कर कि सकते हैं। फाइव को टाइप अगर लिखने हम और एक्स 5 को भी अगर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ना तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर नहीं, वो मैं उसके चाह रही हूँ साथ लिखा कि जाएगा। इसको ये जो वाई वाला है ना, लाइक ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम वैल्यू चेंज कर दें, इंटीजर में कर दें, फिर दोनों इंटीजर्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो जैसे कि आप बताया कि स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है कि द बेस्ट वे टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये ऑलरेडी हम लोग, ये एक्सरसाइजेस मैं आपको चैनल में शेयर कर दूंगी, तो मैम अगर यहाँ आप। पर हमारे पास जी जी। जेड भी हो, जेड में वैल्यू हो 5 और एक्स और जेड में 5 5 हो और वाई में हमारे पास स्ट्रिंग ही आई हो आई कोड गुरु, तो फिर क्या होगा? और बीच में प्लस का साइन हो प्रिंट में। ठीक है सर, ट्राई करते हैं एक मिनट। एक्स में 5 हो, वाई में आप कह रहे हैं कि हमारे पास आई कोड गुरु हो, और जेड में आपने ठीक है। कहा कि फिर एक जेड। अगेन से इंटीजर हो। तो फिर क्या बनेगा, तीनों को ऐड करवाना चाह रहे हैं, प्लस वाई। यस। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर एरर शो कर रहा है, क्योंकि वही बात है कि हम लोग इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। ओके क्लियर। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, उसमें स्ट्रिंग, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, और आज हम देख लेते हैं कि हम लोग जो टाइप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि अच्छा, अगर हमने हमारे पास कोई भी डाटा है, ठीक है, वो बेशक इंटीजर में है, फ्लोट में है, ठीक है, या स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है कि फर्स्टली हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट एंड पैरेंथेसिस, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी हमारे पास, और देन टाइप, और उसके बाद ब्रैकेट, एंड देन जो है वो हम अपना डिजायर्ड वैल्यू लिख देंगे, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो मेरे पास ये इंटीजर आ गई है, ठीक है। यानी कि ये जो हम लोगों ने इधर 3 लिखा हुआ है ना, वो इंटीजर है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं 0.3 ऐड करती हूँ, ठीक है, तो तब क्या आएगी? प्लॉट है। जी, फ्लोट टाइप आएगी, ठीक है। और अच्छा, जब अगर हम चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए तो फिर कैसे लिखेंगे? मैम आप कोई भी करेक्टर टाइप कर देंगे। मैम आप, यस मैम। डबल कोटेशन में मैम ने डबल कोटेशन। यप, मैम वो कह रही थी कि कोई करेक्टर टाइप करके शायद। ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि STR का जो मतलब है वो, उसका मतलब है कि अ, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मैम तो ये आपने एक्स में प्रिंट ये स्टोर करके किसकी प्रिंट करवाया, डायरेक्टली आपने प्रिंट क्यों नहीं करवाया? सर ट्राई कर लेते हैं, मे बी उससे भी हो जाए। इससे हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ ऐसे भी हो जाता है, स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। मैम ऐसे ठीक, मैं डबल समझा लाइन शायद होगी कोई बट स्पेसिफिक फंक्शन होगा इस वजह से आपने किया। हम इससे पहले कर रहे थे, हम कर रहे थे एक्स इक्वल्स टू प्रिंट इनटू टाइप, आगे फिर हम उसका वर्ड लिख रहे थे जो भी हमने चेक करना है। लेकिन हम कहीं भी एक्स को प्रिंट नहीं कर रहे थे, हम एक्स के अंदर सारा कुछ स्टोर कर रहे थे, तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा था सारा कुछ। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है एक्स की, नहीं ऐसे भी हो जाएगा ये। चलो बात आपकी ठीक है, हम ऐसे हमारा काम हो रहा है अगर हम एक्स के अंदर स्टोर ना करें। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम एक्स के अंदर स्टोर कर रहे थे पहले, लेकिन हम एक्स को प्रिंट नहीं कहीं भी कर रहे थे, हम्म। तो वो हमें डेटा टाइप कैसे बता रहा था? जबकि उसे तब बताने चाहिए जब अब हम ऐसे करें कि सेकंड लाइन पे लिखें प्रिंट एक्स, फिर वो हमें सारा कुछ बताए कि ये इसकी डेटा टाइप है, ये सारा कुछ। आई थिंक वो प्रिंट का फंक्शन कॉल हो रहा था इसमें, प्रिंट का क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है। वो शायद जो लास्ट लाइन में जो भी वेरिएबल होता है वो जी, खुद ही प्रिंट हो जाता है। खुद ही प्रिंट हो जाता है जी। वो कॉल हुआ है ना, फंक्शन कॉल हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन है ये। सर ऐसे करते हैं कि हम एक लाइन में एक्स इज इक्वल टू प्रिंट इनटू कुछ टाइप करवाते हैं और उसके बाद प्रिंट एक्स करके देखते हैं क्या होता है, अगर पॉसिबल है। सेम रिजल्ट आएगा, वो एक्स की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। जो लाइक थ्योरेटिकल पढ़ना था वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस का देख लेते हैं, ठीक है। यस मैम, जो आज आपने लेक्चर दिया उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है मैम, श्योर। हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यस मैम, मैं पेज ओपन करने की ट्राई कर रही हूँ, 1 मिनट।
स्क्रीन शो हो रही है? यस जी मैम विजिबल है। यस यस मैम यस ओके, ये स्टार्ट से मैम इधर से देख लें ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यस मैम मैम जो अभी आपने पढ़ाया है ना फ्लोट और इंटीजर वाला वहीं पर लेके जाना। चलिए मुझे बताइएगा फिर, हम्म स्क्रॉल डाउन करें। क्योंकि हमारे पास 5 मिनट से हम कोई नई चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके मैम, ठीक है। मैम ये तो सिंपल है ना प्रिंट करवाने के लिए? इसी की एग्जांपल ले लें पहले। ठीक है, सही। ओके, इसमें जैसे ये वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, और स्क्रीन विजिबल है ना, तो यस आगे मैम। वो उसी तरह ही उन्होंने स्ट्रिंग में नेम लिखा हुआ है हम ना, ठीक है। फिर उसके बाद वाई एक वेरिएबल है, और उसमें अगेन जो है उन्होंने स्ट्रिंग स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है, और देन जो है उसको प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लाइक हम लोग दो स्ट्रिंग्स को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। मैम जो फर्स्ट वेरिएबल है वो एक्स है सिर्फ, क्योंकि नीचे सिर्फ प्रिंट में एक्स लिखा हुआ है। मैम आई थिंक इधर से हमने जस्ट आइडिया लेना है, ठीक है। हाँ आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। अब ठीक है। यस। ओके, मैम इसको यहीं रन करवा लें। काइंडली बताइएगा कहाँ से रन होगा। ये आई प्ले इधर बटन से। यस। मैम पहले इससे कनेक्ट कर लें। अच्छा, ठीक है, वो वैसे ही साइड बाय साइड जो है वो नेम प्रिंट होके आ गए हैं, ठीक है। ये दोनों इंटीजर्स टाइप है, ठीक है। उसके बाद ये भी रन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है ए है, एक वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, और उसके बाद है 15, ठीक है। एंड देन बी में एक 10 स्टोर करवाई हुई है, और दूसरे में जो है वो 20 स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। तो दोनों को वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा कि इसमें कौन सी प्रिंट, बल्कि इसका आंसर लिखा हुआ है, यानी कि 15 क्यों प्रिंट हुई है और 20 क्यों प्रिंट हुई है, 5 क्यों नहीं प्रिंट हुई? मैम क्योंकि जो फर्स्ट लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू हम वैल्यू है ये। मैम रैम में क्योंकि जाके वेरिएबल की जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो वैल्यू चेंज अपडेट हो की गई है। है। वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, सही। तो मेरा एक अगर हम क्वेश्चन है इधर 50 लिख देंगे, तो फिर ए की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 10। ए की 10 10 वैल्यू प्रिंट होगी, 10। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट में द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है और इसके बाद कोमा लगा है सिंगल, अगर इसकी जगह हम प्लस लगाएं तो फिर क्या ए की वैल्यू वही प्रिंट होगी 10 या कुछ एरर आएगा? करके देख लेते हैं अभी। यस श्योर। एरर आ गया। सिंटैक्स एरर आ गया है। सिंटैक्स एरर है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे प्लस नहीं आता, क्योंकि स्ट्रिंग हम कंकैटिनेट कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ, तो हम कॉमा यूज करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट ये कि एक वेरिएबल है ए, तो उसमें हम लोगों ने ये इंटीजर स्टोर करवाया है, ठीक है। और इसमें बताया हुआ जब है हमने स्ट्रिंग में इस तरह भी किया हम था लोग कमेंट्स दे तो सकते हैं। कंकैटिनेशन के लिए हमने प्लस लगाया था ना स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे फिर क्यों एरर आ रहा है? अब मैम वो हम लोगों ने ऐड किया था दोनों को। वो क्योंकि दो वहां पे वेरी आई थिंक दो सेम डेटा टाइप्स थी, उनको ऐड किया था। यहाँ पे हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे एरर देगा। आपको बात समझ आई मैम? यस। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से हम लोग उस चीज को ऐड कर रहे थे, ठीक है। पहले स्ट्रिंग थी एंड देन जो थी वो इंटीजर थी, ठीक है। ओके, जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें ये है कि एक वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवाई है, और हम प्रिंट भी करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप भी शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर जस्ट सिंपली प्रिंट करवाना है तो हम कहेंगे प्रिंट इनटू ए, ठीक है। लाइक उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, और उसके बाद अगर हम उसकी डाटा टाइप भी शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट इनटू टाइप इनटू ए, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली पहले जो है वो फर्स्ट ए को प्रिंट करेगा, और देन उसके बाद जो है वो उसकी हमें डाटा टाइप बता देगा, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट है, इसमें बाकी जो चीज़ें ये दोनों सेम है, जो फर्स्ट टू लाइन में कोड लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें हम लोग जो कमेंट है ना वो इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट्स को ऐड करना हो, ठीक है, तो वो तीन जो है वो ये कॉमास ऊपर और स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो थ्री होंगे वो एंड ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है। ओके मैम। आई थिंक आज क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सॉरी, अब ये अल्लाह एडिटर, हाफिज। हाँ सॉरी अल्लाह हाफिज सॉरी। एवरीवन। कल अल्लाह का हाफिज। शेयर कर सकती हैं, कल हमारा क्या होगा, क्या पढ़ना है? बस इसके आगे से ही पढ़ेंगे। यस सर, आप क्या पूछ रहे हैं कि कल क्या पढ़ेंगे? जी, जैसे आज आपने बता दिया हम वेरिएबल, उनकी डाटा टाइप्स और ये चार पॉइंट्स, तो कल के पॉइंट्स कौन से हैं वैसे हमें? सर एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ, जी प्लीज। अगर क्लास एंड ना हुई तो। जी जी प्लीज। जी जी बिल्कुल। हमारा टाइम एंड हो गया, तो आपको स्लैक में बता दिया जाएगा, चैनल में। यस सर, आपको स्लैक में बता दिया जाएगा, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर इट्स कर दूंगी। इट्स थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज।